प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए देश के बजट को लेकर राई से विधायक कृष्णा गहलावत ने रविवार को अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट संतुलित, समावेशी और विकसित भारत की दिशा में एक ठोस कदम है। विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो देश के हर वर्ग को सशक्त बनाने वाला है, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों या गरीब वर्ग सभी के कल्याण और उत्थान के लिए इसमें व्यापक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ आर्थिक विकास को गति देने वाला है। विधायक ने विशेष रूप से नारी शक्ति के सशक्तिकरण को बजट की प्रमुख उपलब्धि बताते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए 2014 में 20,440 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे बढ़ाकर 28,183 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम मुद्रा योजना के 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। ये के अंशचस उज्ज्वला योजना के तहत 10.41 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने 2.75 करोड़ घरों में से 73% घर महिलाओं के नाम पर हैं। विधायक ने कहा कि बजट में खेल क्षेत्र के लिए 4,480 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि देश में होने वाले कॉमनवेल्थ तथा ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयारी करने का रोड मैप मिल सके। उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति के सशक्तिकरण पर विशेष जोर तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 125 दिनों की गारंटी जैसे प्रावधान सरकार की जनहितकारी सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली से अंबाला के बीच नई रेल लाइन बिछाने की मंजूरी देकर हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। यह लाइन अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत से होकर गुजरेगी तथा 32 रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इससे प्रदेश में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार व आवागमन को गति मिलेगी। विधायक ने बताया कि राई हलके के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कुंडली से मुरथल तक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, प्रत्येक गांव में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने विशेषकर कुंडली और बहालगढ़ क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान, 20वें मील से बारोटा चौकी तक गंदे पानी की निकासी हेतु एसटीपी निर्माण और सड़क निर्माण कार्य की मांग रखी गई है। इसके अतिरिक्त कुंडली में 100 बेड के अस्पताल की स्थापना तथा यमुना बांध को मजबूत कराने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेल क्षेत्र को मजबूती देने के लिए राई में हरियाणा के पहले खेल विश्वविद्यालय हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में नियमित स्टाफ की नियुक्ति, मुरथल में वन विभाग की भूमि पर हर्बल पार्क का निर्माण तथा कुंडली नगर पालिका क्षेत्र की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा भी उठाया गया है। युवाओं और खिलाड़ियों के हित में खेवड़ा और नाहरी में स्वीकृत 2 बड़े स्टेडियमों का शीघ्र निर्माण, व्यायामशालाओं की स्थापना, बेरोजगार युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर तथा राई हलके में उद्योगों के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोलने की मांग भी शामिल है। सोनीपत मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन कुलदीप नांगल, भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी दिनेश छत्री, योगेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष वेदपाल शास्त्री मौजूद है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने रूबरू हुई हूँ। हमारा केंद्र का जो बजट है बड़ा संतुलित और विकसित, जो भारत के विकास के लिए एक ठोस कदम है। बहुत बढ़िया उन्होंने केंद्र की सरकार ने हमें बजट दिया है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो या गरीबों के लिए, हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया बजट दिया है। और मैं इस बजट के माध्यम से उम्मीद करती हूँ हमारे जो देश है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विज़न है 2047 तक हमने भारत को एक विकासशील देश बनाना है, उसके लिए एक ये कदम है। बजट में हरियाणा को बहुत चीज़ें मिली जी। हमारी लखपति दीदी हैं, पहले जो बहुत कम थी अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हमें महिलाओं के लिए छात्रावास मिले हैं, हर ज़िले में एक महिलाओं के लिए छात्रावास बनेगा, महिला हॉस्टल बनेगा। हमारे युवाओं के लिए बहुत उन्होंने घोषणाएं दी हैं और विकास की कड़ी में जो युवा हमारे वे उद्योग से जुड़ना चाहते हैं, महिलाएं भी उद्योग से जुड़ना चाहती हैं, उनको भी बहुत अच्छा पैसे का प्रावधान किया है। मछली पालन के लिए भी एक उन्होंने बहुत बढ़िया एक स्कीम निकाली है, जो महिलाएं
कर सकती हैं। हमारी उज्ज्वला योजना है, उसमें 10.41 करोड़ महिलाएं आज फायदा उठा रही हैं। आंगनबाड़ी का जो केंद्रीय बजट है उसमें भी 23,100 करोड़ में से 8.8 करोड़ केवल महिलाओं के लिए है। नारी शक्ति वंदन के लिए अगले आने वाले समय में 33% का आरक्षण होगा, जो महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह में 10 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण महिला परिवारों को सशक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में 96.30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 2.75 करोड़ घरों में से 73% महिलाओं के नाम है वो घर। प्रयास किया है कि हमारे प्रदेश को एक बहुत उच्च श्रेणी का बजट दिया जाए, जिसमें हर वर्ग का विकास हो, हर क्षेत्र को कवर किया जाए, कोई भी एक क्षेत्र ऐसा न रह जाए जिसमें उनको उसका फ़ायदा ना मिले। रही बात राई हलके की, राई हलके के लिए सबसे बड़ी मांग मेरी ये है और मैं उम्मीद करती हूँ वो मेरी मांग पूर्ण होगी। मेरे यहाँ लगभग 2,500-3 हज़ार के करीब छोटे बड़े उद्योग हैं और जब ये उद्योग लगे तो अपना नाप तोल करके सारे पैमानों के साथ उद्योग लगता है, पर बाद में लापरवाही करके जो गंदा पानी है वो ज़मीन में छोड़ दिया जाता है रात को बेरात को, और इससे क्षेत्र का पूरा पानी मेरा गंदा हो गया है, पीने के लायक नहीं रहा है। मैं उम्मीद ये करती हूँ इसके लिए एक स्पेशल कोई प्रोविज़न बजट में आना चाहिए, क्योंकि पीने का पानी लोगों की पहली ज़रूरत है। और इसी प्रकार से कुंडली जैसी जगह में जहाँ केवल 5-4 हज़ार लोग रहते थे, आज वहाँ पर 80 से 1.5 लाख लोग रहते हैं। उनके सीवरेज सिस्टम नहीं है, वो सीवरेज सिस्टम हमारा बहुत जल्दी बनेगा और इस बजट में उसके लिए हमारे लिए स्पेशल प्रावधान जरूर किया गया होगा। मैम, आपके प्रयास से जखोली के अंदर महिला कॉलेज बना, उस कॉलेज की सभी पोस्ट टेंशन है, लेकिन 28 तारीख के बाद वहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं रहेगी, सब डेपुटेशन पे हैं, तो वहाँ पर कब स्टाफ आ जाएगा? ऐसे जी इसके लिए मैंने प्रयास कर रखे और नई भर्तियाँ हो रही हैं, कल भी हमारी भर्तियाँ हुई हैं, तो उनमें मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ पर स्टाफ आएगा, बहुत जल्दी स्टाफ आएगा और बहुत जल्दी हमारे कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। मैडम, आपके विधानसभा में बस सोनीपत का बस स्टैंड भी जा रहा है, तो कब तक शुरू होने की उम्मीद है उसकी? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, वो तो मुख्यमंत्री जी हमारी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हमारे यहाँ हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी है जो मैंने ही डिक्लेयर करवाई थी, आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी के कहने पर ये यहाँ पर बनी थी, और उस यूनिवर्सिटी में आज बच्चे बहुत बढ़िया अच्छी अपने शिक्षा ले रहे हैं, पर उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं बनी है। उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री से बजट से पहले मांग करी थी कि इस बजट में पैसा रखा जाए ताकि हमारी यूनिवर्सिटी देश में पहले नंबर पर हो, क्योंकि हमारा देश में हरियाणा में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पैदा करता है। एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्रॉमा सेंटर खोलने की बात कही थी, उसमें 20 ml डाइट की बिल्डिंग भी चूज की गई थी, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाई। ऐसे है, जो ट्रॉमा सेंटर भाई खुलता है तो उसमें कई कंडीशन होती हैं कि भी वो 60 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, उसके नज़दीक हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, और इस क्षेत्र में कितने एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है या नहीं है, उसमें हमारा ये आता नहीं था। मैम, कुंडली के अंदर एक ज़मीन है जिसमें वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं, कमेटी चाहती है कि वहाँ पर स्टेडियम बने, लेकिन वहाँ पर एक हॉस्पिटल का प्रपोजल आया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़मीन मेट्रो को जा रही है, अब मेट्रो उसको वहाँ पर अपना स्टोर बनाएगा, तो मैम उस ज़मीन पे ना तो हॉस्पिटल बन पा रहा है, ना वहाँ पर स्टेडियम बन पा रहा है, और मेट्रो ने अभी तक वहाँ पर कुछ ज़मीन ली नहीं है। ऐसे है, मेट्रो को हम ज़मीन जाने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी है कि भाई हमारे तो कुंडली में वैसे ही ज़मीन नहीं है। रही स्टेडियम की बात, हमारे जो मेंबर है स्टेडियम भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ बच्चों को ये सुविधा मिले, पर उससे पहले मूलभूत सुविधा हमारा इलाज है, तो वहाँ पे इलाज के लिए भी बने, हॉस्पिटल बने। मैंने 100 बेड के हॉस्पिटल की डिमांड की हुई है, इस बजट से पहले भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बात करी थी, पर आजकल क्या है, जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर केंद्र की सरकार ड्रोन के माध्यम से
अपना सर्वे करवा रही है कि भाई यहाँ पे कितनी जनसंख्या, सही में जनसंख्या जितनी कागजों में उसके हिसाब से तो केवल CHC बन सकती है। हॉस्पिटल के लिए पूरा सर्वे चल रहा है, उसमें डोर टू डोर जाके ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जनसंख्या कितने की है। और मैं ये बता रही हूँ, मैं अपने 4 साल के इस टेन्योर में यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल बनवा कर रहूँगी। मैडम एक सवाल था, ये जो ट्रॉमा सेंटर के लिए 60 किलोमीटर की आप शर्त बता रहे हैं कि हॉस्पिटल कोई नज़दीक नहीं होना चाहिए, ये हरियाणा के लिए है खाली या पूरे देश के लिए? देखिए, ये हरियाणा के लिए नहीं है जी, ये GT रोड के उनके अलग नियम होते हैं। इसमें हरियाणा सरकार नहीं बना सकती कुछ भी। हरियाणा सरकार तो उस क्षेत्र में जहाँ पे ये उनकी कंडीशन फुलफिल करती है वहाँ पे उनको ज़मीन दिलाने का काम करती है या और दूसरी सुविधाएं। ये बनना सारी अप्रूवल आती केंद्र की सरकार से। मैम, आपके प्रयास से एक राजपुर माइनर के साथ एक सड़क निर्माण हुआ था, अब उसका विस्तार का काम जो है कुछ NOC की वजह से रुका हुआ है, तो मैम क्या उम्मीद है कि वो NOC मिल जाएगी और काम आगे वो सड़क SB सिटी तक जाएगी? ऐसे है जी, वो ऑलरेडी हमने प्रपोजल बना दिया और बड़े मैंने इसके लिए प्रयास करे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और इसके लिए हमने पैसा जमा कराना है। PWD डिपार्टमेंट ने पैसा जमा कराना है इसको वन विभाग को, क्योंकि वन विभाग की ज़मीन है, क्योंकि चौड़ा करते ही वो वन विभाग की ज़मीन आती है। उसके लिए पैमाइश सब कुछ हो गया और ऑनलाइन आजकल पोर्टल है जी। अगर ये मैनुअल होता तो अब तक हो जाता। पोर्टल में चढ़ाने में नया पोर्टल था, टाइम लगा, ये सड़क बंद कर रहेगी। मैडम, साल दर साल लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, इस बजट में राहत कहाँ है? हाँ जी, राहत कहाँ, बजट के अंदर राहत कहाँ महंगाई से? आपने क्या बोला? सॉरी। साल दर साल लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, इस बजट के अंदर राहत कहाँ है? ऐसे जी, हमारा बजट एक बहुत ही बढ़िया बजट आया है और जो महंगाई की बात है, हर चीज़ भाई महंगी होती है समय के साथ। आप याद करिए, मेरी शादी जब हुई सोना 144 रुपये का 10 ग्राम आता था। तो समय के साथ साथ जहाँ पर महंगाई बढ़ती है वहाँ सुविधाएं भी मिलती हैं, तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, रोजगार के साधन भी ज़्यादा पैदा होते हैं, उद्योग भी बहुत लगते हैं। तो हमारी सरकार ने इसे कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया है। हर एक मैम, व्यक्ति मैडम सोना राई नहीं को खरीद सब सकता। बनाने का जो मूलभूत सुविधाएं होती है मैडम, उसमें राहत कहाँ मिली है बजट के अंदर? हमारे जो सब डिवीजन, देवेंद्र जी मैं बता रही हूँ, सब डिवीज़न का काम हमारा चल रहा है, पर क्योंकि बीच में ये सेंसेक्स वाली प्रक्रिया आ गई उसकी वजह से रुक गया है। मैं ये सब डिवीज़न तो बनवा के रहूँगी। तहसील के लिए भी जगह अभी वो उसमें बैठे हुए BDP ऑफिस की कार्यालय की जमीन बैठे हुए हैं, तो तहसील का एक बार बड़मलिकी गांव की जो जमीन है वहाँ पर चयनित की गई थी, तो उसके लिए भी कोई प्रयास रहेगा कि आपके टर्नओवर में कोई तहसील भी अलग से बन जाए? दोनों चीज़ों में मैं सारा दिन, मेरे हरियाणा में के विधायक जितने भी हैं, अगर उनमें मैं एक बात कह सकती हूँ, अपनी मांगे पुरजोर से उठाती हूँ, तो मेरा उसमें नंबर जरूर पहले दूसरे नंबर पे आएगा। मैडम, देश के युवा जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कल कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया था, उसमें भी ये मुद्दा उठाया था कि जो हरियाणा के बाहर के लोग हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है, हरियाणा में रोजगार नहीं मिल रहा। बजट के अंदर क्या इसका प्रावधान? ऐसे देखिए, हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची सिलेक्शन करती है और उसमें कोई भी आके अपना एग्ज़ाम दे सकता है, मेरिट के आधार पे है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा वालों को इग्नोर, पर मेरिट जिसकी बनती है, मेरिट में जो आता है उसी का सिलेक्शन होता है। और कांग्रेस का तो बिना बेवजह लाछन लगाने की एक आदत, तो उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। मैडम, बजट में राय को आप कितनी उम्मीद करते हैं, कितना कुछ क्या कुछ मिला है? राय को क्या मिला? राय का क्या मिलेगा? मतलब हरियाणा का बजट जब पेश होगा तो क्या मिलेगा, राय से क्या मिलेगा? देखिए, कितनी मांगे आपकी जो बजट? पीने का पानी जिसके लिए मुझे स्पेशल बजट चाहिए वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे एक क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बुरी हालत है। दूसरा, सीवरेज सिस्टम नहीं है कहीं भी, चाहे भालगढ़ ले लीजिए, भालगढ़ से आगे कुंडली तक चले जाइए, सीवरेज सिस्टम नहीं है, मुझे वो मिलेगा। मेरी यूनिवर्सिटी, जो खेल यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी जो सुविधाएं एक यूनिवर्सिटी की होती है, मुझे उम्मीद है इसके लिए हमें स्पेशल बजट मिलेगा। और दूसरी मैंने एक मांग रखी हुई है, हमारा यमुना नदी के किनारे बांध है
और वो बांध का रास्ता पक्का कराने की मैंने मांग रखी हुई है। सड़क तो वहाँ बन नहीं सकती, पर टाइल लग के वो बन सकती है, तो उसके लिए मैंने मांग करी हुई है, वो भी मुझे उम्मीद है वो होगी। और एक मैंने मांग की हुई है स्किल डेवलपमेंट के लिए। मेरे क्षेत्र में 2,500-3 हज़ार फैक्ट्रियाँ हैं, पर उसमें हमारे बच्चों को छोटे स्तर की नौकरियां दी जाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसा सेंटर यहाँ पर बने जिसकी मांग मैंने मुख्यमंत्री से भी की हुई है, और हमारे डिप्टी कमिश्नर उसके लिए काम भी कर रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को वो ट्रेनिंग मिले, उसकी शिक्षा मिले और यहाँ पे अच्छी जॉब उनको मिल सके। अच्छा,